ओम साई राम श्रोताओं। आज बाबा के एक अद्भुत चमत्कार को सुनिए। आप उदी की महिमा, उदी के चमत्कार से तो परिचित होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि बाबा के चरणामृत भी उदी सरीखे ही काम करती है। ऐसी ही एक चमत्कार हमारे मेरे सामने हुआ। एक तरह से कहा जाए तो मैं उसमें शामिल भी थी, क्योंकि ये जो बाबा का चमत्कार हुआ है, ये हमारे एक परिचित के साथ हुआ है। तो उसी चमत्कार को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा चमत्कार है कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बाबा के चरणों में आपका सिर झुक जाएगा। बिल्कुल बाबा स्वयं आ करके इस चमत्कार को किए हैं। हुआ यूं कि मेरे एक परिचित है, ये घटना कम से कम लगभग आप सोचिए कि 7-8 वर्ष पहले की है। तो मेरे उन परिचित को विवाह के 4 साल बाद, हाँ 4 साल बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और पुत्र वही 4 से 5 वर्ष के बीच का रहा होगा, पूरा 5 वर्ष का वो नहीं था अभी। उस समय एक सड़क दुर्घटना में वह बुरी तरह घायल हुआ और बेहोशी की अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पास के हॉस्पिटल से होते हुए शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल उसे लेकर जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा पूरी तरह अचेत था। और वैसे उसे ऊपरी तौर पर बहुत ज़्यादा चोट दिख नहीं रही थी, कोई टूट फूट जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पर बच्चा पूरी तरह अचेत था। उसे जब उस हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसके कंडीशन को देखते हुए वहाँ के डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। ठीक है, उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। देखते देखते 3 दिन बीत गया और बच्चे के माता पिता की स्थिति का मैं कहूँ तो माँ तो बिल्कुल पागल सी हो रही थी। मतलब यूँ लगता कि बच्चा उसके गोद में अगर जल्द नहीं आया तो पता नहीं उसकी ही सांसें थम जाएंगी। इस तरह का मतलब बिल्कुल बहुत बदतर हालत थी माँ की। पिता की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसा कि वो जो भी डॉक्टर नर्स देखते उससे बस एक ही बात कहते, मेरे पास जो भी है, गाड़ी बाड़ी जो भी है, सब कुछ ले लीजिए, पर बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। धीरे धीरे उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि सामने वाला व्यक्ति डॉक्टर है या उनका कोई परिचित रिश्तेदार। वो बीच बीच में हम सब भी जब मिलने जाते तो हमारे सामने भी कभी कभी हाथ जोड़कर इन शब्दों को दोहराते। ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी। और वैसे भी वो हॉस्पिटल उनके निवास से काफ़ी दूरी पर था। उन 3 से 4 दिनों के भीतर वो दोनों मतलब वो दंपति एक बार भी अपने घर नहीं गए। यूँ भी 3 लोगों का ही उनका परिवार था। बच्चा जिसमें उनके प्राण बसते थे, वो उस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, तो उनके लिए घर पर कोई आकर्षण था भी नहीं। सो वो पूरे समय आईसीयू के बाहर ही पड़े रहते। कोई परिचित रिश्तेदार कुछ खिला देता तो खा लेते, वरना बस यूं ही पड़े रहते। उनकी अवस्था देखकर हमें भी बहुत परेशानी और तकलीफ हो रही थी, पर हम कर भी क्या सकते थे। पर देखते देखते चौथे दिन तो डॉक्टर ने धीमे शब्द में यह कह दिया कि बस वो अशुभ घड़ी किसी भी वक्त आ सकती है, पर बच्चे के हालत में सुधार की कोई गुंजाइश अब नहीं है। इन शब्दों को सुनने के बाद माँ तो पता नहीं कुछ समझने की अवस्था में थी ही नहीं, वो शायद समझी या ना समझी, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन पिता की स्थिति बद से बदतर हो गई, सो आप समझ ही सकते हैं। और इन शब्दों को सुनकर तो हमारे भी सांस अटक गए, बिल्कुल परेशान से हो गए हम कि क्या कर सकते हैं ये अवस्था में। उस बच्चे को वैसे भी वो अच्छा हॉस्पिटल है, ऐसी बात नहीं है कि इलाज में कोई त्रुटि रही होगी,
पर फिर भी बच्चे को उस स्थिति में कहीं और लेके जाया भी नहीं जा सकता था। तो कुछ भी हमारे हाथ में था नहीं सिवाय इसके कि ईश्वर से प्रार्थना की जाए। अब चूँकि मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने साईं से प्रार्थना करना शुरू किया कि हे साईं, छोटे से बच्चे का जो भी है, जो हमारे मन में भाव आता है, हम जब दुखी होते हैं, हमने साईं के सामने बैठ के मैंने अपना जो भी था मैंने कहा। उसके बाद बाबा ने ही प्रेरणा दी मुझे, वरना इतना आसान नहीं होता है कि आपके मन में कोई बात आ जाए। बाबा किसको कब निमित्त बना लेते हैं ये वही जानते हैं। बस मुझे बाबा ने निमित्त बनाया। मेरे मन में तुरंत ये भाव आया कि किसी तरह उस बच्चे का संपर्क साईं से कराया जाए। अब चूँकि बच्चा आईसीयू में था, बच्चे को उठा करके आप बाबा के पास मंदिर ले जा नहीं सकते थे और कोई तस्वीर वगैरह भी बच्चे के पास रख पाना आईसीयू में संभव तो नहीं था। क्या करते? फिर एक विचार आया कि बच्चे को क्यों ना ऊदी दी जाए। पर ऊदी में भी एक प्रॉब्लम थी कि बच्चा चूँकि आईसीयू में था, बच्चे के मुंह पर गैस का मास्क लगा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में यदि ऊदी किसी तरह दिया भी जाए तो हल्का सा दाग वगैरह रह जाएगा और वो डॉक्टर यदि देखे तो आप समझ सकते हैं आईसीयू में जब डॉक्टर के पूरी कस्टडी में कोई पेशेंट हो तो आपको अधिकार नहीं होता कि आप बाहर से कुछ भी कर सकें। और ऐसा यदि आप कुछ करते हैं तो डॉक्टरों की भाषा आप समझ सकते हैं, वो अर्थ का अनर्थ बताने लगेंगे। वो और एक परेशानी वाली बात थी। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उसे जल में घोल के दिया जाए, पर फिर भी जल में घोल के देने पर भी ये दाग वाली बात तो हो ही सकती थी। तभी बाबा ने मुझे प्रेरणा दी होगी कि मुझे लगा जल में घोल के क्यों ना जल ही दिया जाए। अब जल मतलब बाबा से संपर्क किया हुआ, बाबा से स्पर्श किया हुआ जल चाहिए था। मेरे दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, बाबा का चरणामृत बच्चे को देते हैं। आपको एक बात बता दूं कि मैं जिस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ वो एक ऐसा मंदिर है, मंदिर तो काफ़ी छोटा सा है, हालांकि उस मंदिर के बनने की प्रक्रिया के बारे में भी पूरा वृतांत मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उस मंदिर की एक खासियत ये है कि उस मंदिर में आप किसी भी वक्त बाबा की मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं, अपने हाथों पूजा आरती कर सकते हैं, कोई रोक रुकावट नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पुजारी नहीं है, आप ही पुजारी हैं, आप ही भक्त हैं, कोई बंधन नहीं है उस मंदिर में। और यूँ तो कह सकते हैं कि ये स्थिति मंदिर में होती नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बाबा साक्षात वहाँ विराजमान हैं। हमने बहुत बहुत बार इसका अनुभव किया है। तो मैं दौड़ी गई उस मंदिर और मैंने बस बाबा का चरण पखारा और उस जल को एक छोटे से शीशी में करके, मैं पूरे प्लान मैंने कर लिया था कि किस तरह बच्चे के मुंह में डालना है, तो मैंने एक छोटा सा ड्रॉपर लिया, क्योंकि किसी चीज़ को आप ऐसे लेके तो जा नहीं सकते हैं और बोतल से बच्चे के मुंह में जल डालना मुश्किल था। मैंने एक ड्रॉपर लिया। हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल जाके पहले उसके बच्चे के पिता को अच्छी तरह से हमने समझाया कि ऐसे ऐसे कीजिए, बाबा का नाम लीजिए। और आप उस वक्त तक वो बाबा के भक्त नहीं थे, पर चूंकि हमारे परिचित थे तो वो जानते थे कि हाँ हम लोग साईं से जुड़े हैं या साईं के बारे में वो सुनते समझते तो थे, बहुत ज़्यादा आस्था उनकी नहीं थी। तो हमने उन्हें समझाया कि आप ऐसे इसको ड्रॉपर में लेके बच्चे के मुंह में डालिए। उन्होंने ड्रॉपर में लेके, हमने दिया उन्हें ड्रॉपर में लेके और वो पॉकेट में रखे और गए आईसीयू में। ऐसे तो हर समय आपको जाना संभव नहीं होता है, पर कभी कभी बच्चे का पेरेंट्स 1-2 बार दिन में जा सकते हैं। तो वो ले करके गए और धीरे से मास्क हटा करके उन्होंने ड्रॉपर से बच्चे का ओठ खोल के मुंह में डाला। जैसे ही वो डाल करके अभी ये किए तो 1-2 बूंद जल बच्चे के मुंह से बाहर आया, जिसे देखकर अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आपके सामने कोई पेशेंट हो और उसके मुंह में आप पानी डालिए और वो बाहर आ जाए तो वो मतलब कैसा अनुभव होता है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। उनको भी हुआ होगा, सुन के हमें भी थोड़ा सा लगा था। पर साथ ही आगे की मतलब वृत्तांत सुनिए, आगे की वो
चमत्कार सुनिए बाबा की, कि वो 1-2 बूंद जल आया, उन्होंने तुरंत रुमाल से साफ कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि तुरंत उसी वक्त सिस्टर आ गई। तो सिस्टर आ गई तो सिस्टर ने आते ही सबसे पहला काम तो उनका वही होता है कि आप बाहर जाइए। लेकिन ये धीरे धीरे बाहर आ रहे थे और इनका ध्यान इस बात पर था कि कहीं जो और जल बाहर आए तो पता नहीं सिस्टर क्या समझे और उसका क्या अर्थ निकाले, वो डॉक्टर को क्या बताए, डॉक्टर उसके लिए क्या सोचने लग जाए। लेकिन इन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि उसके बाद जल बाहर नहीं आया और इनका अंदाज था कि एक ड्रॉप पर जो जल उन्होंने डाला था, जिसमें कम से कम 6-7 बूंद पानी रहा होगा, उसमें से 1 या 2 बूंद ही बाहर पानी आया था। बाकी 4-5 ड्रॉप पानी बच्चे के कंठ से अंदर गया होगा जरूर, या मुंह में रहा होगा, धीरे धीरे रिस करके भी गया होगा, निगलना जरूरी नहीं है। बच्चे के मुंह में था वो जल। ठीक है, उन्होंने बाहर आके बताया। हमें इतना सुनकर भी थोड़ा सा धीरज हुआ कि चलिए सारा का सारा जल जब नहीं निकला है, बच्चे के शरीर में रहा है, बाबा के स्पर्श का जल है, बाबा के चरणामृत है, कुछ तो जरूर होना चाहिए। खैर, उसके बाद हमने उन्हें समझाया कि एक काम करिए, आप रात में 1-2 बार प्रयास करके सुबह तक में, कम से कम 2 बार, क्योंकि 1 बार तो हो चुका, 2 बार कम से कम प्रयास कीजिएगा कि और आप जाके और बच्चे के मुंह में जल डालिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। बता के हम घर आ गए। सुबह मैं स्नान वगैरह करने के बाद में अभी पूजा करने ही जा रही थी कि उनका फ़ोन आया। उनकी आवाज़ पहली बार इतने दिनों के बाद, वो पुरानी वाली और खुशी से चहकती हुई आवाज़ थी। उन्होंने बताया कि दूसरे बार वो 12 बजे रात को पानी मतलब चरणामृत लेकर के गए थे अंदर, और चूँकि उस वक्त कोई रुकावट अधिक नहीं थी, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था उन्हें भगाने के लिए, तो उन्होंने धीरे से बच्चे के मुंह में वो ड्रॉपर से 2 बार करके जल डाला और डालने के बाद ध्यान से देखते रहे कि पानी बाहर तो नहीं आ रहा है, चरणामृत बाहर तो नहीं आ रहा है। लेकिन वो चरणामृत में से भी वही 1-2 बूंद बाहर आया होगा। लेकिन उस बार उन्होंने बहुत गौर से देखा और वो समझ पाए कि वो जल, उनका नज़र गला पर रहा होगा, वो जल बच्चे ने शायद निगला, उस जल को निगल लिया। ये और भी अच्छा लगा। उसके बाद में इन्होंने जैसे बताया कि उन्हें तो ऐसा भी लगा कि बच्चा का सिर थोड़ा-सा हिला। अब संभवतः वो निगलते टाइम उनका कंपन रहा हो कुछ भी, लेकिन हल्का-सा इन्होंने महसूस किया था कि बच्चा का सिर थोड़ा-सा हिला था। जो भी हो, उसके बाद अधिक देर अंदर रहना ये अलाउ नहीं होता है, वो बाहर आ गए। तीसरी बार इन्होंने 4 बजे के समय, भोर 4 बजे फिर से चरणामृत बच्चे के मुख में डाला। उस चरणामृत में से 1 बूंद भी बाहर नहीं आया और इन्होंने खूब स्पष्ट देखा कि बच्चे ने उस जल को निगल लिया मुंह में, मतलब वो उस जल को ग्रहण कर लिया। उसके बाद ये इनको बहुत अच्छा लगा और ये बाहर आए। उसके बाद कुछ समय ये साईं का जाप करते रहे। 6 बजे के टाइम उन डॉक्टरों का नॉर्मल विजिट होता है, तो 6 बजे के टाइम वो लोग अंदर गए। तो आईसीयू में अंदर जाने के बाद ऐसे तो दरवाज़ा वो लोग सटा देते हैं, पर दरवाजे में कांच लगा होता है ना, जहाँ से लोग देख सकते हैं। तो चूँकि इनके बच्चे का बेड दरवाजे से सीध में ही था, इनका बच्चा नज़र आ रहा था। तो जैसा ये बताए कि डॉक्टर जैसे जाकर के खड़े हो गए थे, तो बच्चे का सिर नज़र नहीं आ रहा था, मतलब चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, डॉक्टर के खड़े होने से ढक गया था, पर बच्चे का पैर का भाग इनको नज़र आ रहा था। तो संभवतः बच्चे का आँख हो खोल के डॉक्टर ने देखने का प्रयास किया हो या उसका गाल छुआ हो, उसे स्पर्श किया हो, जो भी, तो पैर से इनको समझ में आया कि बच्चे ने पैर हिलाया। ये देख के इनको इतनी खुशी हुई कि ये बर्दाश्त ना कर पाए और इन्होंने दरवाज़ा थोड़ा-सा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो ये समझे कि बच्चे ने सिर्फ पैर ही नहीं हिलाया था, बच्चा रोया था। हाँ, बच्चा जो 4 दिन से हिल नहीं रहा था, उस बच्चे ने उस वक़्त रोया और ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ये अंदर नहीं गए क्योंकि डॉक्टर अंदर उस वक़्त, जब डॉक्टर राउंड में होते हैं, जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। ये अंदर नहीं गए, बाहर आके अपनी पत्नी को झिंझोड़ने समझाने लगे। तब तक फिर डॉक्टर बाहर आए, डॉक्टर के पास ये दौड़े।
डॉक्टर ने बताया कि गुड साइन है, बच्चा बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है और अब वो खतरे से बाहर है। ये बातें इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताई। मैं बाबा के पास दौड़ी, बाबा आपने मेरे विश्वास की लाज रखी। उन्होंने मेरे विश्वास पर ही तो विश्वास किया था, उस वक़्त तो वो बाबा से जुड़े नहीं थे। पर मेरे कहने पर, मेरे विश्वास पर उन्होंने विश्वास किया और बाबा ने उनके विश्वास की लाज रखी। बच्चा दूसरे दिन इतनी तेज़ी से उसका रिकवरी हुआ कि बच्चा दूसरे दिन जनरल वार्ड में उन्हें मतलब नॉर्मल वार्ड में दे दिया गया और 2 दिन के बाद बच्चा अपने माता-पिता के साथ सकुशल अपने निवास पर वापस गया। तो ये रहा बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार। आप लोग यदि आज तक नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि बाबा की ऊदी के सरीखे ही चरणामृत भी काम करती है। मैंने इसके 1-2 बार बाद भी आज़माया है और आज़माना शब्द तो गलत है। मैंने 1-2 बार और भी महसूस किया है कि चरणामृत बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा। बस मन में निष्ठा होनी चाहिए। वो तो बात आप भी जानते हैं कि मन में निष्ठा हो तो सड़क पर से उठाकर मिट्टी जो लगा दिया जाए तो वो भी काम कर जाता है। तो फिर तो बाबा को स्पर्श किया हुआ चरणामृत बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, ये अनुभव मुझे आपसे बताना था। ये अनुभव आपको कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम साईं राम।